हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्री मिशन स्टडी। बच्चों, आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं संस्कृत के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सबों को पता है कि बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और वैसे में तैयारी तो जो है सो आप लोगों ने अच्छे से किया होगा। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो है ना MCQ संस्कृत के मेरे समझ से कुछ तो आपको सहयोग मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक संस्कृत की कोई पढ़ाई नहीं किया है और संस्कृत का अगर MCQ नहीं किया है तो आप अपना स्कोर निर्धारित कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें, इससे अंदाज लगेगा कि आपने कितना अभी तक संस्कृत का प्रिपरेशन किया है और कितना अभी तक बाकी है, राइट। क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है और बहुत जल्द आप लोगों को एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, यानी फरवरी मंथ में, राइट। तो चलिए इसी को देखते हुए हमने कुछ संस्कृत का सीरीज लेकर के आया है और इसमें पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। कहता है सर्वतः के योग से कौन सी विभक्ति होती है। ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, आंसर टिक आउट कीजिएगा। वैसे मैं आंसर यहाँ पर जो है नीचे दे दिया हूँ और आप समझते चलिएगा ताकि आपको आंसर जो है ना समझ में आए और आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सके। सर्वतः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो देखिए, सर्वतः के योग में कौन सी है? द्वितीया है। सर्वतः के योग में कौन सी विभक्ति? तो द्वितीया विभक्ति, राइट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, मोहना व्याकरणम अधितवान वाक्य के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। यानी कि यहाँ पर आपको एक पद भरना है जो ये सेंटेंस को पूरा कर दे। तो यहाँ पर भरेंगे आप लोग मासेन। सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो मोहना मासेन व्याकरणम अधितवान वाक्य के रिक्त स्थान में यही पद भरा जाएगा, राइट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कहता है धिक। धिक जिसको धिक्कार के शब्द में प्रयोग करते हैं कि योग में कौन सी विभक्ति होगी। तो धिक्कार के शब्द में आपकी द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, राइट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। कहता है हेतु शब्द के प्रयोग पर कौन सी विभक्ति होगी। हेतु शब्द के प्रयोग पर तो षष्ठी विभक्ति। कौन सी विभक्ति? षष्ठी विभक्ति, यानी बी के साथ हम लोग जाएंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो कहता है परितः के योग में कौन सी विभक्ति होती है। परितः के योग की अगर बात कर रही है तो द्वितीय विभक्ति। परितः में कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति। अगला क्वेश्चन कहता है कर्मवाच के क्रम में कौन सी विभक्ति होती है। तो कर्मवाच के क्रम में जो है ना प्रथमा विभक्ति होती है। दोस्तों मैं बता दूं आपको, ये सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपके लिए एग्जाम में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। प्रथमा के साथ जाइएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कहता है अश्व त्रिम धावती। अश्व जो है ना तेजी से दौड़ता है, वाक्य के किस सूत्र का प्रयोग हुआ है। तो वाक्य में जो है ना क्रिया विशेषण द्वितीय सूत्र का प्रयोग किया गया है, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कहता है रुचि धातु के योग में जिसे कोई वस्तु प्रिय लगे उसके लिए चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से लिया गया है। तो चतुर्थी विभक्ति लिया गया आपका रुच्यार्थानाम प्रियमानः से। रुचार्थानाम प्रियमानः से लिया गया, यानी बी के साथ आप लोग जाएंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। कुशल अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है। कुशल अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है। तो कुशल अर्थ में आपकी हो जाएगी सप्तमी विभक्ति, ठीक है। बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की। तो कहता है स्वाहा जिसको अर्पित बोलते हैं हम लोग, स्वाहा के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो स्वाहा के योग में चतुर्थी विभक्ति, ठीक है। बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की। तो अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। कहता है सह नेत्रेन कानः वाक्य में नेत्रेन में कौन सी विभक्ति है। तो नेत्रेन में आपकी तृतीया विभक्ति है, ठीक है। नेत्रेन में आपकी तृतीया हो जाएगी। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन कहता है हितौ। हितौ का मतलब होता है कारण के संबंध में कि योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो हितौ के संबंध में आपकी डी के साथ जाएंगे, यानी कि ए और बी, यानी पंचमी भी होगी और आपकी तृतीया भी होगी, ठीक है। पंचमी और तृतीया दोनों विभक्ति होगी, यानी ए और बी के साथ जाइएगा आप। बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है डैश पिता आपनं गतः वाक्य के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। डैश पिता आपनं गतः में तो यहाँ पर लाएंगे रुदती बालके, ठीक है, यानी इसी के साथ हम लोग जाएंगे। बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की। तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है मृगः सिंहात विभेति वाक्य में सिंहात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से लिया गया। मोस्ट BBI क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन कि मृगः सिंहात विभेति वाक्य में सिंहात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से लिया गया है। तो भित्रार्थानाम भयं हेतु से लिया गया है, यानी ए के साथ हम लोग जाएंगे। बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की। कहता है स्वाहा अर्पित के योग में कौन सी विभक्ति। तो इसको तो हम लोगों ने पढ़ लिया अभी, चतुर्थी विभक्ति। कौन सी विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति के साथ जाएंगे। बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की। कहता है दान के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है। दान के अर्थ में भी चतुर्थी विभक्ति होती है, ठीक है। बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की।
कहता है भुवः भुवः प्रभाव सूत्र का उदाहरण दे, तो इसका जाएगा हिमालयात गंगा प्रभवती, यानी ए के साथ हम लोग जाएंगे। बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की। कहता है मंदः मंदम 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 नुंती पवन, वाक्य के मंदम मंदम पद में तृतीया विभक्ति जो है ना ये किस सूत्र से लिया गया है, तो यहाँ पर जवाब जाएगा क्रिया विशेषण द्वितीया के साथ, यानी ए के साथ हम लोग जाएंगे। बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की। कहता है हितम के योग में कौन सी विभक्ति होती है? हितम के योग में चतुर्थी विभक्ति। कौन सी विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति। बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की। कहता है सुख अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? तो सुख की बात हो रही है, चतुर्थी विभक्ति। कौन सी विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति। अगला कहता है प्रजाभ्य स्वस्ति, वाक्य में प्राज्याभ्य में कौन सी विभक्ति होती है? तो प्राज्याभ्य में चतुर्थी विभक्ति। दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके बिहार बोर्ड के हिसाब से, तो ये सारे क्वेश्चन को आप एक बार देख करके जरूर जाना। अगला कहता है रामः क्रोसेन कथा अकथ्यत, किस सूत्र में प्रयोग हुआ है? तो अपवर्गे तृतीया में, अपवर्गे तृतीया के साथ जाएंगे। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन कहता है विकार के योग में कौन सा सूत्र का प्रयोग होता है? विकार के योग में एनांग विकार का, यानी हम लोग डी के साथ जाएंगे। बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की। कहता है निर्धारण करने के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो षष्ठी विभक्ति। कौन सी विभक्ति? षष्ठी विभक्ति। बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की। तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है सह विप्राय गौ ददाती में विप्राय को कौन सी विभक्ति है? विप्राय में कौन सी विभक्ति है? तो चतुर्थी विभक्ति। ठीक है। बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की। कहता है विश्वसिति के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? विश्वसिति के अर्थ की बात कर रही है तो सप्तमी विभक्ति। कौन सी विभक्ति? सप्तमी विभक्ति। बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की। कहता है सह कलमेन लिखती किस सूत्र का उदाहरण है? वह कलम से लिखता है, किस सूत्र का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा कर्णे तृतीया की। किसकी? कर्णे तृतीया की। बात करते हैं अंग के विकार में कौन सी विभक्ति होती है? अंग के विकार की बात हो रही है तो यहाँ पर भी तृतीया के साथ जाएंगे। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है अलम, जिसको पर्याप्त के रूप में हम लोग यूज करते हैं, कि योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो अलम में आपकी जाएगी चतुर्थी विभक्ति। ठीक है। बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की। तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है आपके वहिर, यानी बाहर आने के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो ये हो जाएगी आपकी पंचमी विभक्ति। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आते हैं। कहता है भूत लक्षणे में कौन सी विभक्ति होती है? भूत लक्षणे की बात अगर हो रही है तो तृतीया विभक्ति। कौन सी विभक्ति? तृतीया विभक्ति। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगला कहता है कर्तवाच्य में कौन सी विभक्ति होती है? तो कर्तृवाच्य में जो है ना आपकी हो जाएगी द्वितीया विभक्ति। कौन सी विभक्ति? द्वितीया विभक्ति। अगला क्वेश्चन कहता है अधोधंग, नीचे नीचे के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? तो द्वितीया विभक्ति। ठीक है। बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है अस्पृह, यानी इच्छा। अस्पृह बोले तो इच्छा के संबंध में धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो चतुर्थी विभक्ति। ठीक है। बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की। कहता है वष्ट, जिसको समर्पित बोलते हैं, कि योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो चतुर्थी विभक्ति। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आपका अंतरा, जिसको मध्य बोलते हैं, कि योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो द्वितीया विभक्ति। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। कहता है मया कथा पठित, मया ग्रंथ पठित, वाक्य में मया पद में तृतीया विभक्ति किस सूत्र से लिया गया है? तो अनुप्ते कर्तरी तृतीया से लिया गया है, यानी डी के साथ हम लोग जाएंगे। इसी प्रकार से कहता है आधार में कौन सी विभक्ति होती है? तो आधार में आपकी हो जाएगी अधिकरण। आधार में कौन सी विभक्ति? अधिकरण विभक्ति। दा धातु के प्रयोग पर कौन सी विभक्ति होगी? दा धातु के प्रयोग पर अगर बात पूछ रहे तो चतुर्थी विभक्ति के साथ हम लोग जाएंगे। और इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन कहता है अस्प्री हरि पिस्त सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो जाएंगे हम लोग पदाय अस्पृहंती के साथ, यानी कि सी के साथ हम लोग जाएंगे। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन कहता है स्वस्ति कल्याण, जिसको बोलते हैं, कि योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो चतुर्थी विभक्ति। ठीक है। बात करते हैं इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन का निक्सा, जिसको नज़दीक के में हम लोग यूज करते हैं, कि योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो यहाँ पर लाएंगे द्वितीय विभक्ति, यानी ए के साथ हम लोग जाएंगे। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा। कहता है इत्थम लक्षणे सूत्र का उदाहरण दे, तो क्या हो जाएगा? अयम जटाभि तपसा जयते ज्ञायते, राइट, यानी बी के साथ हम लोग जाएंगे। उसी प्रकार से अपवर्गे तृतीया सूत्र का उदाहरण कौन सा होगा? अपवर्गे तृतीया सूत्र से पूछ रहा है, तो तेन मानसेशन व्याकरण पठितम, यानी हम लोग डी के साथ जाएंगे। ठीक है। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहना विद्यालयम गच्छति, मोहना पद के किस सूत्र का प्रयोग किया गया है? मोहना पद में, तो जाएंगे हम लोग बी के साथ, कर्मणि द्वितीया के साथ, यानी बी को लॉक करेंगे। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन कहता है संबंध कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो संबंध कारक में आपकी षष्ठी विभक्ति होती है। जहाँ पर रिश्ता की बात होती है, जहाँ पर संबंध जो जुड़ा जाता है वहाँ पर षष्ठी विभक्ति।
संज्ञा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो संज्ञा में आपकी हो जाएगी द्वितीय विभक्ति। कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है काल और मार्गवाचक शब्द में कौन सी विभक्ति होती है? काल और मार्गवाचक में आपकी द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। और इसी प्रकार से आगे देख लेते हैं। कहता है रुचार्थानाम प्रियमाना सूत्र का उदाहरण दे, तो इसका हो जाएगा बालकाय मादकम रोच्यते। ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन कहता है डैश भोजनम कृतम वाक्य के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो यहाँ पर जाएंगे रुदते बालकाय, यानी कि हम लोग डी को लॉक करेंगे, डी के साथ हम लोग जाएंगे। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन समाप्त होती है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट में बताइएगा। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार जरूर देखिएगा और उसके बाद बिहार बोर्ड के एग्जाम में बैठिएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।